मध्य प्रदेश की राजनीति की जब भी बात अब लोकसभा चुनाव में हो रही है तो ये बताया जा रहा है कि जितनी भी सीटें हैं मध्य प्रदेश की वो बीजेपी आराम से जीत जाएगी। अलग अलग व्याख्याएं आ रही हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो आरएसएस बीजेपी के लिए बहुत उपजाऊ जमीन है, लेकिन फिर भी कुछ पुराने कांग्रेसमैन लगे हुए हैं बीजेपी की उपजाऊ जमीन को दोबारा कांग्रेस की जमीन बनाने के लिए। और राजगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर दिग्विजय सिंह काफी सीनियर नेता है कांग्रेस में, वो लगे हुए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं गांव गांव और छोटी सभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से पर्सनली भी मिल रहे हैं और यहाँ से पहले सांसद रहे हैं। तो देख रहे हैं कि लगातार जो चैलेंज मिल रहा है बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में, उसमें जो सीनियर कांग्रेसमैन हैं उस चैलेंज में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने वो उसमें लीड ली हुई है। और जिस राजगढ़ सीट को कहा जा रहा था कि एक तरफा रहेगी बीजेपी के लिए, अब अखबार भी ये लिखने लग गए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने लग गई है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। सर, जो ये इतना आसानी से मीडिया और खासकर देश का जो बड़ा मीडिया है टीवी वाला और वो सब ये बोल देते हैं कि मध्य प्रदेश की तो बात ही मत करो, वहां तो सारी सीट बीजेपी की है, तो एक सीनियर कांग्रेसमैन के लिए, आपकी उम्र भी काफी हो गई है, कितना चैलेंजिंग है उनकी उपजाऊ जमीन पर चलना और उसको अपने लिए उससे फसल लेना? मैं एक बात बता दूं आपको। हाँ, राजगढ़ पार्लियामेंट सीट के जो है आज, हाँ, वो पूर्व से ही हिंदू महासभा, जनसंघ और बीजेपी का गढ़ रहा है। पहली बार इस सीट पर मैं 1984 में जीता था। 1952 से लेकर 1984 तक लोग बाग बॉम्बे से आके जीत जाते थे, जीत चले जाते थे, प्रचार भी नहीं करते थे जनसंघ की। और एक बार जगन्नाथ जोशी जीते कर्नाटक के, डॉक्टर बसंत कुमार पंडित 2-3 बार यहाँ से जीते। तो बेसिक ये नर्सरी है आरएसएस की। उसमें मैं लड़का हूँ और घूम रहे हैं गांव गांव, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? गांव जा रहे हैं तो लोगों में है अच्छा लगा मिल रहा है। क्योंकि क्या समस्याएं बता रहे हैं ज्यादा इस इलाके की आपको? बात यह है कि मैंने इस लोकसभा क्षेत्र को सन 1980 से सींचा है, लोगों से संपर्क बनाया है, पारिवारिक रिश्ते बनाए और यहाँ काम किया है। क्योंकि यहाँ लोगों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि कोई सांसद उनसे आके मिलेगा भी और सांसद कोई उनका काम भी करेगा। लेकिन वो नजरिया मैंने बदला, जिसकी वजह से मैं यहाँ से बना एमपी बना। और मेरे बाद फिर मेरा भाई यहाँ पे 4 बार जीता। उसके बाद एक नारायण सिंह जी हमारे गांव के सरपंच थे, 2009 में वो चुनाव जीते। तो जो एक गढ़ हुआ करता था वो धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। लेकिन 14 और 19 दो बार आप देखिए कि आप लोगों के पैर नहीं लगे हैं। 19 में तो 4.5 लाख का डिफरेंस था। तो 4.5 लाख के डिफरेंस से आप लड़ रहे हैं के हिसाब से, तो उसमें कितनी उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे, निकल पाएंगे? क्या समझ में आ रहा है कि ये कोई गणित कुछ समझ आ रहा है? मैंने हमेशा चुनौती स्वीकार की है और चुनौती स्वीकार करके अपना रास्ता बनाया है। तो इसी तरह से मेरा जीवन रहा है, चुनाव भी उसी प्रकार लड़ा। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आपके गांव में एक प्रचार भी है। वो प्रचार ये है कि ठीक है कि ये जो सांसद है ये हमारे पास नहीं आया 10 साल, वो समस्याएं भी गिनवा दे रहे हैं, पानी से लेके बिजली से लेके। फिर ये बोल दे रहे हैं कि लेकिन ये चुनाव तो मोदी का चुनाव है, सांसद कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मोदी को वोट देंगे। ये बीजेपी का यही प्रचार है। बीजेपी का यही प्रचार है। तो जो लोकल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, फॉल्ट लाइन्स हैं और जो लोगों के एक हिसाब से समस्याएं हैं, क्या उनमें आपकी कम्युनिकेशन बन पा रही है? आप जा पा रहे हैं, उनको बोल पा रहे हैं कि ये खाली मोदी का चुनाव नहीं है, मोदी तो यहाँ से कैंडिडेट भी नहीं है, तो वो कर पा रहे हैं आप? कोशिश तो कर रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, काफी सफल भी हूँ। अच्छा, मेरी कई लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फोर्सेस के सामने, खासकर आरएसएस और उनके जो ट्रेडिशनल संगठन थे उनके सामने कोई प्रोग्रेसिव संगठन नहीं उठ पाए। मैंने कहा कि जैसे, उन्होंने कहा कि जैसे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जैसे कि किसान संगठन, जैसे कि मजदूर, जो जात नहीं जमात के जो संगठन थे, धर्म और जात के संगठन अपने संगठन होते हैं और जो जमात के जो संगठन होते हैं, क्लास पॉलिटिक्स के, जमात के,
चाहे स्टूडेंट जमात हो या फिर कर्मचारी जमात हो, किसान जमात हो, मजदूर, वो नहीं उभर पाए। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट जमात की जो राजनीति होनी थी, जो प्रोग्रेसिव नुक्ते, आइडियाज उस कल्चर, उस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के सामने प्रस्तुत होने थे, उनके उनकी टक्कर लेनी थी, उसमें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह भी बाधा रहे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के आप खिलाफ हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो, मेरे इस कार्यकाल में तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होते थे। अच्छा। और 2003 के बाद से स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होते नहीं है। और ये जितने भी हमारे अभी जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो स्टूडेंट यूनियन से निकला हुआ है। अच्छा। सारे हमारे जो लीडर्स हैं 40, 50, 60 साल के, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं। मैं तो उसका पक्षधर रहा हूँ, लेकिन 21 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है, तो आप लोग उन्होंने अपने, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बिल्कुल मार दिया। तो आप लोगों की जो कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश में, उसमें स्टूडेंट विंग, यूथ विंग और भी जितने भी विंग आप लोग, तो ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं हो पाई कि वो इनको टक्कर दे पाए? बल्कि कांग्रेस के तो इतने, आप लोगों के ऊपर तो ये आरोप लग रहा है पिछले काफी टाइम से कि आपने बड़ा ऐसे घुला मिला इलेक्शन लड़ा। आप कमलनाथ के ऊपर जो आरोप लगे और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे कि इन्होंने तो जो विधानसभा का चुनाव 2023 में लड़ा, उसमें आधी चीजें इन तो बेच दी, खुद ही ये विभीषण बन गए थे। तो ये इतना सारा जो ऑर्गेनाइजेशन कमजोर होना और उसके उसमें इस किस्म के लीक्स दिखना, तो फिर तो प्रोग्रेसिव नुक्ते पेश करना है, सेकुलर पॉलिटिक्स को प्रचारना हो तो दूर की बात है। खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन में इतने लीक्स रहे मध्य प्रदेश की में, तो उसमें आपको नहीं लगता कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनली और थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत थी? और उसका मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ। आपकी बात में दम है। 2003 तक ये समस्या हमारे सामने नहीं थी। मुझे पार्टी ने कहा गया कि तुमको मध्य प्रदेश से दूर रहो। तो 2003 से 2017 तक मैं बहुत इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, क्योंकि सरकार उनकी रही। जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए वो नहीं हो पाए। इस वजह से दिक्कत आ रही है। दिक्कत मानते हैं। और जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक प्रचार है सोशल मीडिया में भी, और जिस हिसाब से दिग्विजय सिंह को एकदम से एंटी दिखाया जाता है, होते उनके पास प्रोग्रेसिव नुक्ते हैं लेकिन उनको फिर एकदम से एंटी बना दिया जाता है सारी चीजों के। तो उस प्रचार से कैसे, प्रचार, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, बिग नैरेटिव में आपको खलनायक बनाने की जो कोशिश है, उसके पार आपके पास क्या ऐसा तरीका है कि आप? लोग बाग मुझे जानते हैं और नई पीढ़ी की भले मुझे नहीं जानते हो, लेकिन पुरानी पीढ़ी के सारे लोग मुझे जानते हैं और वो इस बात को महसूस करते हैं मेरे साथ अन्याय। मैंने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। मैंने हमेशा से प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की है और SC, ST, OBC, फार्मर, किसान, मजदूर, इनकी राजनीति हमेशा से की है। OBC मैं सबसे पहले व्यक्ति था कि 1980s में हमने अर्जुन सिंह जी के समय बैकवर्ड क्लास कमीशन बनवाया था और उससे फर्क पड़ा था। लेकिन बीच का जो पीरियड रहा करीब 10-15 साल का, उसमें कांग्रेस काफी हद तक जुड़ी है। अच्छा, आपका, अगर मैं, एक लंबा राजनीतिक करियर है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन अब मैं आगे वाले फ्यूचर के बारे में बात करूं तो आपका इस इलाके के लिए या फिर एज ए कांग्रेसमैन, एज ए नेशनल लीडर, आपका क्या सपना है? आप जो जरूर करना चाहेंगे, अपने मरते दम तक उसके लिए आप लड़ेंगे, उस सपने को हासिल करने के लिए? उस सपने बेसिकली राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो मेरा जो एक है वो डेवलपमेंटल है। जहाँ तक नेशनल सीन है, नेशनल सीन पर मेरा बड़ा क्लियर कट विजन है। हमें पूरे तरीके से देश में जो नफरत का बीज बोया गया है उससे खिलाफ लड़ाई लड़ना है। उसको हमें नफरत के बाजार में, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है, मोहब्बत की दुकान खोली है, इन कम्युनल हेट्रेड का जो एक बीज बो दिया गया नौजवानों की दिमाग में, उसे हमें दूर करना है। तो वो आपका, चलो शुक्रिया सर, आपका ये सपना पूरा हो। धन्यवाद।